उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। 2027 के लिए यूपी सरकार का सोशल पिरामिड। उत्तर प्रदेश में आखिरकार सरकार का बहुप्रतीक्षित विस्तार हो ही गया। मतलब योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार हो गया। इस विस्तार में जहां साफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए का भय दिखा, वहीं मिशन 2027 की जमीनी तैयारी की झलक भी दिखी। इसके लिए जिस सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया उसे सोशल पिरामिड नाम देना उचित होगा। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के करिश्माई पीडीए फार्मूले ने बीजेपी समेत एनडीए का गणित गड़बड़ा दिया था। लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी गठबंधन आधे के लगभग में सिमट गई थी। इसके बाद बीजेपी के सियासी ज्ञानियों ने तय कर लिया कि आगे मिशन यूपी के लिए 2027 में उन्हें क्या करना है। सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए कुर्मी बिरादरी से आने वाले 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। फिर प्रतीक्षित योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हुआ तो उस पर इतना इस बार मंथन हुआ कि आधे दर्जन मंत्री चुनने में बीजेपी को 4 महीने लग गए। खिचड़ी यानी 14 जनवरी से अब तब करते करते बीते रविवार को सरकार का विस्तारीकरण हो सका। मंत्रिमंडल के नए सियासी चौपड़ में जो सोशल इंजीनियरिंग की बिसात बिछी, उसमें अब योगी मंत्रिमंडल में 25 ओबीसी, 10 दलित और 2 अल्पसंख्यक मंत्री हो गए। इससे बीजेपी ने न केवल विपक्षी गठबंधन के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे की काट ढूंढने की कोशिश की है, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि सबका साथ सिर्फ नारा नहीं, सत्ता का आधार भी है। प्रदेश में 40 से 50% आबादी वाले ओबीसी समुदाय से सरकार में 25 मंत्रियों को जगह देकर बीजेपी ने संदेश दिया है, पिछड़ों की असली हितैषी वही पार्टी है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी, केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद जैसे नेता इसी समुदाय से हैं। इसके अलावा प्रदेश में लगभग 20-21% आबादी वाले दलित कभी बीएसपी के एक मुश्त वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में 10 दलित चेहरों को शामिल कर बीजेपी ने जाटों के अलावा पासी, कोरी और वाल्मीकि जैसे समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है। बेबी रानी मौर्य जैसे चेहरों को कैबिनेट में अहम जगह देकर यह जताया गया है कि पार्टी दलितों के नेतृत्व का सम्मान करती है। लगभग 19% मुस्लिम आबादी को देखते हुए मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक चेहरों जैसे दानिश आजाद अंसारी को जगह देकर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने का प्रयास करते दिखी है। सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे इलाके के एक आदिवासी मंत्री बनाकर इस दक्षिणी हिस्से को भी साधने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी जानती है कि बिना सामाजिक संतुलन के 2027 की बैतरणी पार करना उसके लिए मुश्किल है। मंत्रिमंडल की यह संरचना विपक्षी पीडीए के जवाब में बीजेपी का अपना सोशल पिरामिड है। बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि उसके पास हर जाति का एक कैप्टन मौजूद है जो अपने समाज का वोट बटोरने में सक्षम है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।